हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अलाइड की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में पूरा आपको पता लग जाएगा कि अलाइड की तैयारी जो है वो कैसे आपको करनी है, कौन कौन से मटेरियल्स की तरफ आपको जाना है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है। और मेंस में ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि मेंस की आखिरकार प्रिपरेशन कैसे करें। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्कस करते हैं आखिरकार कैसे आपको तैयारी करनी है। सीधे ही टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स की तरफ आते हैं तो आपके पास 60 क्वेश्चंस और आपके पास 80 क्वेश्चंस इस तरीके से रहता है। और सिलेबस मेंशन है नहीं। पहली बात, सिलेबस क्या लिखा हुआ देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको सिलेबस मेंशन मिलेगा। तो इलेबोरेटेड सिलेबस नहीं है कि आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ देनी है या फिर उसमें कोई सब टॉपिक भी होंगे। यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें क्या पढ़ना है और वो कैसे आपको ये सिलेबस जो है वो डिसिफर करना है, उसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं। तो ये 60 और 80 का रेशो जो है, हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये जो रेशो है ये है आपके क्वेश्चंस का। आप सभी को पता ही है, आप तैयारी कर ही रहे हैं। 60 आपके हिमाचल जीके से हो गए, ये आपके करंट अफेयर हो गए। और ये 80 क्वेश्चन जो हो गए आपके जीएस से हो गए। जीएस में क्या क्या आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, हिस्ट्री आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, इन्वायरमेंट आता है, इकोनॉमिक्स आती है। तो ये आपका जीएस वाला पोर्शन हो गया जिससे आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस अभी तक यही रहेगा, अलाइव की संभावना यही है कि 2024 तक आ जाए। तो ये आपका जीएस वाला पोर्शन हो गया। ये आपका, ये आपने देखा भी होगा इससे पहले जिसने दिया हुआ है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस। और यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं, ये सिलेबस अगर आपको कहीं चेक करना है कि ये जो प्रीलिम का सिलेबस दिया हुआ है इसमें पढ़ना क्या है, तो सिलेबस में कहाँ जाइएगा आप, एचएस के सिलेबस में जाइएगा। एचएस का सिलेबस देखिए, उसमें जीएस 1 दिया हुआ है, जीएस 2 दिया हुआ है और जीएस 3 दिया हुआ है। जीएस 1 में क्या देखेंगे आप, हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे और कल्चर वाला जो पोर्शन है वो देखेंगे। और यहाँ पर 2 में देखेंगे आप पॉलिटी वाला पोर्शन, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपको जीएस 2 में दिखेगा। और जीएस 3 में आपको साइंस एंड टेक वाला पोर्शन दिखेगा जो ये वाला है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ वाला जो सिलेबस है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस देखना है, यहाँ पर देखो कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या बोला है, वहां पर करने को क्या बोला हुआ है, उसको वहां पर चेक करो और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस तैयार करो, अपने नोट्स तैयार करो। मेंस की अगर बात की जाए, अलाइड के मेंस की अगर बात की जाए तो 3 पेपर होते हैं। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले अलाइड के 2 मेंस खुद भी दे चुके हैं, तब आपको बता रहे हैं। ऐसे हवा हवा में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो उस क्योंकि हमने उसके 3 साल के बाद, सॉरी, अभी 3 साल से हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिए थे ये मेंस। तो अभी मेंस की अगर बात की जाए तो आपका पेपर 1 होता है, इसमें 2 होता है और फिर आपका जीएस का पेपर होता है। अब पेपर 1 2 क्या है, ये पहला होता है आपका हिंदी का पेपर, ये होता है आपका इंग्लिश का पेपर और ये होता है आपका जीएस का पेपर। मेन दिक्कत कहाँ पर आती है, जिसकी इंग्लिश कमजोर है भैया उसको तो इंग्लिश में दिक्कत आ जाएगी ग्रामेटिकली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हुआ था, इंग्लिश ग्रामर वीक था तो इंग्लिश में बाहर हो गए। हिंदी जो है, हिंदी में तो कर ही लेते हैं स्टूडेंट वैसे, क्योंकि हिंदी वाला पोर्शन हो ही जाता है। गद्यांश पद्यांश आते हैं इसमें, ऐसे राइटिंग हो गया वो वाला सेक्शन, तो इजी वाला पोर्शन हो जाता है। इंग्लिश में वैसे इजी है। जीएस का जो पोर्शन है बहुत ब्रॉड पोर्शन है कि जीएस में अब कवर करें तो क्या करें, क्वेश्चंस लिखें तो कैसे लिखें, मेंस के क्वेश्चन लिखने कैसे हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो अलाइड का मेंस दे रहे हैं वो अभी तक मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, आपने कितने मेंस के क्वेश्चन लिखे हैं अभी तक, आपने कितने सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर, आपने अपनी आंसर कॉपी कितनी चेक करवाई है, क्या फीडबैक मिला हो आपको। अगर आप ये कर दिए हैं, ये सब चीजें जो आपने कर दी हैं, तब तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं की है तो इसका मतलब आप अभी अलाइड की तैयारी नहीं कर रहे हैं। 2024 में जो होने जा रहा है अलाइड का, उसकी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अलाइव मेंस में आपको क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, अंत में आप बताएंगे कि कैसे आपको ये करना है, ये वाला सेक्शन जो है वो कैसे आप करेंगे। तो ये तो रहा मेंस का सेक्शन। जीएस जो है, यहाँ के लिए तो आप ग्रामर प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी के लिए ग्रामर ले ली, इंग्लिश के लिए ग्रामर कर ली। लेकिन जीएस का जो पोर्शन है वो आप कैसे करेंगे सॉल्व, एचपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के, उनको सॉल्व करो। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, अब कैसे देखेंगे वो हम आपको कोर्स के बारे में बताएंगे, उसमें भी है ये मेंस के जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं वो भी हम आपको बता देंगे।
तो यहाँ पर HPAS के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, अलाइड के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और अपने आंसर जो है वो दूसरों से चेक करवाओ। कहीं पर भी ऐसी छोटा सा पोर्शन भी आपसे नहीं बचना चाहिए कि भैया मैंने ये तैयारी नहीं की, क्योंकि 2024 का जो कंपटीशन है वो बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि एक साल बीत गया, कोई एग्जाम नहीं हुआ, 2024 में जो एग्जाम आएगा उसमें बहुत कंपटीशन होगा। वैकेंसीज कितनी आएंगी? मान लीजिए 30 वैकेंसीज आ गई, 28 से 30 वैकेंसीज आ गई। पॉसिबिलिटी जो है ज्यादा भी आ सकती है। मान लीजिए 30 वैकेंसीज आ गई, तो 30 वैकेंसीज में कंपटीशन 30,000 स्टूडेंट दे रहे हैं, तो बहुत कंपटीशन होने वाला है। एक सीट पर बहुत सारे स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट एक सीट पर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा कि जीएस पोर्शन के लिए प्रीवियस ईयर देखो, और उसके लिए जो सिलेबस अगर आपको देखना है तो वो भी फिर से जाकर कहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, HPAS का सिलेबस देखो, मीन्स का, वहां पर क्या बताया हुआ है उस सिलेबस को याद करो, वहां पर क्या चीजें बताई हुई हैं। तो इससे आपकी ओवरऑल जो प्रिपरेशन है अलाइड की वो हो जाएगी। नोट्स जो हैं वो आपके शॉर्ट होने चाहिए। ज्यादा अलाइड की अगर तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी HSO सिलेबस जो है उसको पूरा रीड करो। जो जो चीजें अलाइड में लिखी हुई हैं उनको डेसिफर करो HES के सिलेबस से, वहां पर क्या लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि हमें ये डाउट है, यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा, यहाँ से तैयारी कैसे करें। एक चीज आपको और बताते हैं, इसी के लिए हमारे कोर्स में ही, ये इच्छा है आपकी, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि उस कोर्स में आखिरकार क्या है। तो हमारा जो कोर्स है HPAS अलाइड और नायब तहसीलदार का कंबाइंड कोर्स है। एनटी का तो अभी नहीं होने वाला है, लेकिन फोकस यहां पर रखिएगा, ये जो है HPAS और अलाइड की आपको कैसे तैयारी करनी है। हमने इस कोर्स में क्या किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, एक हो गया आपका प्रीलिम्स का और एक हो गया आपका मेंस का, ये हमने प्रीवियस ईयर कैसे कर दिए हैं, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज भी कैसे, सॉल्व आपको ये टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कहाँ के, प्रीलिम्स के और मेंस के। दूसरा है आपका एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू, सॉरी एक्सपेक्टेड जो आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बनेंगे, और मेन जो है, मेन चीज जो है वो यही है, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें हमने GS1 से ही अभी तक, सिर्फ GS1 से ही लगभग 150 से 200 क्वेश्चन बना दिए हैं, सिर्फ हिमाचल जीके के ही। मेंस के क्वेश्चंस की बात हो रही है, सिर्फ 150 से 200 क्वेश्चन बना दिए हैं मेंस के। और जो पर्सनल गाइडेंस है वो आपको मिलती रहेगी समय समय पर, कहीं पर भी आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, लिखना कैसे है, कहाँ पर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब चीजें आपको पर्सनल गाइडेंस के तौर पर मिलती रहेंगी। आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको या परेशानी आपको आती है। वैसे ही GS2 के, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं अभी, और वैसे ही GS3 के, तो अगर मान लीजिए यहाँ से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ से 100, तो 300 क्वेश्चन आपने सिर्फ हिमाचल जीके के ही अटेम्प्ट कर लिए, और 300 जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सोचिए GS1 GS2 GS3 हिमाचल जीके का सिर्फ पोर्शन, इसमें क्या देखना है आपने, सब यूनिट 3, GS1 का सब यूनिट 3 देखो, GS2 का सब यूनिट 3 देखो, GS3 का सब यूनिट 3 देखो। अगर आपको सिलेबस की समझ है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार सिलेबस देखो, एक बार सिलेबस देखो, तो 300 क्वेश्चन आप यहीं से अटेम्प्ट कर लेंगे। 300 क्वेश्चन के बाद आप क्या पाएंगे कि आपके पास डाटा बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा मटेरियल हो गया है आपके पास। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे साथ साथ में। मेंस के जैसे आपने ये किया, आपने 100 क्वेश्चन यहां से लिखे, तो 100 क्वेश्चन को इतना क्रिस्प बनाना है कि भैया आप जो है उसको लगभग 20-30 क्वेश्चन हो जाए आपके, वो इन द सेंस कि भैया आप उसको छोटा कर दें। आप साइड में कहीं पर शॉर्ट नोट बना दीजिए, भैया इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। साइड में कहीं पर मेंस का लिखा हुआ है तो उसके साइड में लिख दो कि भैया इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलते ही रहेंगे। हमने मेंस के प्रीवियस ईयर जो है वो भी टॉपिक वाइज कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम के वो भी टॉपिक वाइज कर रखे हैं, ये एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो भी टॉपिक वाइज है। तो हर एक सेक्शन जो है वो हमने स्ट्रक्चर्ड वे में कर दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको परेशानी इस तरीके से ना हो कि आपको ढूंढना पड़े भैया ये क्वेश्चन कहां पर था, ये क्वेश्चन कैसे आया और इसको लिखना कैसे है। अप्रोच भी आपको बताई जाएगी, इस क्वेश्चन को लिखने की अप्रोच कैसी होगी, चाहे वो ऐसे की अप्रोच हो चाहे वो आंसर लिखने की अप्रोच हो, तो आपको इसमें दिक्कत कहीं नहीं आएगी। तो ये HES लाइव वाला जो कोर्स है, इस कोर्स में या हमारे जो दूसरे कोर्सेज है, ये कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। वहां से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए
डेमो क्लासेस देखिए, डेमो नोट्स देखिए। अगर आपको लगता है कि वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है या आपके काम आ जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू ईयर का ऑफर चला हुआ है, 60% ऑफ चला हुआ है। अब मान लीजिए बाद में कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो तब 60% ऑफ नहीं होगा, ये हम पहले ही कह रहे हैं। या बाद में कोई स्टूडेंट जुड़े तो भैया वो बोलेंगे हमको 60% ऑफ क्यों नहीं है। ये सिर्फ न्यू ईयर के लिए है, और 10 टू 15 स्टूडेंट जो हैं इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके लिए डाटा जो है सफिशिएंट है। इसके साथ में ही एक और चीज बता दें कि लाइव क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर हमारे कोर्स को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से शो होगा आपको हमारे स्टोर पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो HPS अलाइड और नाइब तहसीलदार 2024 का कोर्स आपको इस तरीके से शो होगा। कंटेंट में जाना है आपने, कंटेंट में क्लिक कीजिए। पहले ही आपको प्रीवियस ईयर प्रीलिम और मेन से क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो उसमें हमने देखिए 2023 का GS1 सॉल्व इंग्लिश में, यहाँ पर GS1 हिंदी में। तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो हिंदी इंग्लिश बोथ मटेरियल में होगा। वैसे ही यहाँ पर 2023 का GS2, 2023 का GS3 सॉल्व है ना, ऐसे का पेपर यहाँ पर सॉल्व है। फिर यहाँ पर प्रीलिम या GS1 सॉल्व, GS1 के जो भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, यानी कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री जो उसमें ही आता है, जो कल्चर है। खैर इसके बाद आप देखिएगा GS2 के क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, मेंस के कौन से क्वेश्चन आए हुए अभी तक GS1 के, मेंस के कौन से क्वेश्चन आए हुए GS2 के, ये हमने टॉपिक वाइज कर रखे हैं। वैसे ही GS3 हो गया, ये HPS 2022 के भी सॉल्व हमने किए हुए यहाँ पर, अलाइड का यहाँ पर 2020 का। ये PDF जो है ये ऐड होती रहेंगी इसमें, ऐसा नहीं है कि PDF सिर्फ इतनी ही रहेगी, सीमित रहेंगी। और जो वीडियो क्लासेस हैं ये भी इतनी रहेंगी, ये फर्दर अपडेट होती रहे, डे टू डे अपडेट हो रही है। तो उसमें आपकी ये वाली PDF अपडेट होती रहती हैं, ये अपडेट होती रहती हैं, ये आपके दूसरे जो मटेरियल है ये आपको शो हो रहा है। बाकी के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको इसमें शो हो जाएंगे, जैसे कि HP प्रीलिम्स का कोर्स है, HPGK का प्रीलिम का कोर्स है, HPGK का मेंस का कोर्स है, HPS अलाइड नाइब तहसीलदार का कोर्स है, और HPSI का कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। तो इन कोर्सेज पर आप 60% ऑफ पा सकते हैं। आप कूपन कोड अप्लाई कीजिए, जिसका लिंक आपको ये जो कूपन कोड है ये वाला जो आपको शो होगा, इसको अप्लाई कीजिएगा पहले न्यू ईयर 2024, उसके बाद ही आपको ये ऑफ मिलेगा। तो पहले मटेरियल देखो, स्ट्रक्चर वे में है, आपके काम आएगा नहीं आएगा वो चीज़ें आप देखो। ये सारा का सारा सेक्शन आपको सॉल्व मिलेगा। खैर आई होप कि आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी को भी कुछ भी डाउट्स होगा न्यू ईयर से पहले आप बता दीजिएगा, तब तक ये 60% ऑफ होगा। तो बाकी आपसे क्लासेस में मिलेंगे फिर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे क्लासेस में। टिल देन थैंक यू।